नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। आज की कहानी है आकाश की। आकाश जो कि फिलहाल चंडीगढ़ रहते हैं, पहले ये दिल्ली रहते थे। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। आकाश और इसके कुछ दोस्त, मतलब 8-10 इसके दोस्त और आकाश, ये सब गोवा जाने का प्रोग्राम बनाते हैं न्यू ईयर पर। मतलब ये 23-24 दिसंबर के आसपास की बात है। 23-24 दिसंबर से लेकर और 3 जनवरी तक का इनका प्रोग्राम बनता है गोवा जाने का, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का। और इनका ये जो है बचपन से, जब ये 14-15 साल के थे तब से इनका सपना है कि गोवा के बारे में बहुत कुछ सुना है, वहाँ पर न्यू ईयर बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहाँ पर हमें जाना है और वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये सब प्रोग्राम बनाते हैं और गोवा के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। 7-8 इसके यार दोस्त हैं, मतलब कुछ आकाश के दोस्त और कुछ इसके दोस्तों के दोस्त, मतलब कॉमन फ्रेंड जो इसके हैं उनके दोस्त। तो ये गोवा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में अपना अच्छा से इनका सफर चल रहा है, अंताक्षरी चल रही है, गाना बजाना चल रहा है। रात में करीब 2-2:30 बजे आकाश जो है वॉशरूम के लिए उठते हैं और वॉशरूम जाते हैं। तो जब ये वॉशरूम जाकर देखा इन्होंने तो वॉशरूम जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, मतलब पहले से उसके अंदर कोई था। तो जैसे जस्ट हम ट्रेन में वॉशरूम में जब जाते हैं तो जस्ट सामने जो जगह होती है वहां पर इन्होंने देखा कि कोई बैठा हुआ है। अजीब से कपड़े हैं, मतलब, और शक्ल भी अजीब सी है उनकी। ये हल्की हल्की नींदों में था। ऐसे उसकी तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं और वो भी इनकी तरफ स्माइल करते हैं। और ये वापस जब बाथरूम की तरफ देखते हैं तो बाथरूम अभी भी ऑक्यूपाइड है। जब ये लेफ्ट साइड देखते हैं तो लेफ्ट साइड फिर से वही इंसान बैठा है जो अभी सामने बैठा था। और ये देखते ही इसकी जो है नींद एकदम से गायब हो जाती है और ये डर जाता है। और ये वापस आता है, जो इसके फ्रेंड्स थे उनको बोलता है कि भाई तुम लोग जो है भूत प्रेत में विश्वास रखते हो। तो वो सब कहते हैं कि, मतलब, इसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि हाँ मेरे घर पे भी है भूत, ये है वो है, मतलब इसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में दूसरी साइड में जो लोग बैठे हैं उनमें से एक बुजुर्ग आते हैं, मतलब बुजुर्ग क्या, 45-50 साल के इंसान आते हैं और वो कहते हैं बेटा क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो आकाश जो है उन्हें सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे एक वहां पर मैंने किसी को बैठे देखा, अजीब सी शक्ल थी, डरावनी सी शक्ल थी, और उन्होंने कपड़े भी कुछ अजीब से टाइप के पहने हुए थे, मतलब जैसे कि ये बोरी होती है ना, बोरी बोरी को काट के अपनी कोई मतलब शर्ट वगैरह बना रखी हो, इस टाइप के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। तो वो जो इंसान वो कहते हैं बेटा ये जो है ना ये छलावा होता है, इसे नजर का धोखा भी कहते हैं। हो सकता है ये ट्रेन किसी ऐसी जगह से गुजरी हो जहां पर भूत प्रेतों का छलावे का वास हो, वो तुमने देख लिया है। उन चीजों से डरने की जरूरत नहीं, आप पानी वानी पियो और आराम करो। और अकेले मत जाओ बाथरूम, अगर तुम्हें जाना है तो अकेले मत जाओ, अपने किसी दोस्त वगैरह को साथ लेकर जाओ। इतने में जो है इसके दोस्त जो है आकाश के, वो बोल पड़ते हैं कि क्या बात है, तू पागल वागल हो गया क्या, किससे बात कर, हम लोग नीचे बैठे हैं, तू किससे बात कर रहा है ऊपर। और जब ये ऊपर वापस देखता है तो वहां पर कोई नहीं है। अब जो है इसकी आंखों से नींद नींद नहीं, इसके दिमाग में और दिल में बिल्कुल डर बैठ चुका है। तो उनमें इसका एक बिल्कुल खास दोस्त भी है, सौरव। सौरव कहता है कि क्या हुआ आकाश, जब से तू टॉयलेट करने गया था वहां से जब से तू आया है, तू अजीब सी बातें कर रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, क्या बात है, बात बताओ। उसने सौरव को सारी बातें बताई और सौरव और उसके कुछ दोस्त कहते चल हम चलते हैं तेरे साथ टॉयलेट और हम देखते हैं वहां पर क्या है। तो जब ये जाकर देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर एक पर्स गिरा हुआ है, पर्स पड़ा हुआ है। और जैसे ही आकाश ने उस पर्स को उठाया उसमें बहुत सारे पैसे हैं। ये सब लोग जो है खुश हो जाते हैं, कितने सारे पैसे, वाह हमारी गोवा ट्रिप तो जो है बहुत शानदार होगी, अब ये होगा वो होगा। तो आकाश कहता है नहीं, ये क्या पता किसका हो, हम सबसे पूछते हैं कि किसका है किसका नहीं है, जिसका होगा उसको वापस देते हैं। इन्होंने जहां तक पॉसिबल था सबसे पूछा कि ऐसे ऐसे कोई मेंस पर्स है लाल कलर का, आपका है आपको, मतलब किसी ने यस नहीं किया। अब खोया पाया केंद्र में जमा करवा दे, इतने भी देखिए ईमानदार नहीं थे ये लोग। यहाँ पर आकाश के दिल में भी लालच आ जाता है और ये अपने पास उसको रख लेता है।
अब ये लोग जो है गोवा पहुंच जाते हैं। पहले तो इनका प्रोग्राम था कि ऑटो वगैरह से, बस वगैरह से अपने होटल तक पहुंच जाए, लेकिन अब पैसे जो है एक्स्ट्रा है इनके पास और काफ़ी पैसे हैं, तो ये टैक्सी करते हैं। अब टैक्सी में जब ये चलने लग जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद जो है आकाश जब सामने जो शीशा होता है ड्राइवर के पास, उसमें जब देखता है तो आकाश को उसी इंसान की शक्ल दिखाई देती है जो कि इसने ट्रेन में देखा था, और आकाश जो है चलती टैक्सी से कूद जाता है। टैक्सी जो है रोकी जाती है, जो ड्राइवर और टैक्सी को रोकते हैं, बाकी इसके यार दोस्त भी इसको भागकर उठाते हैं। आकाश क्या बात है, तू पागल हो गया क्या, ऐसे कूद रहा है तू? और जो टैक्सी ड्राइवर वो भी कहता है शुक्र है ये तो पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था, वरना क्या होता। तो आकाश कहता है कि मैंने जो है यहाँ पर उसी इंसान को देखा है। अब वो जो इसके यार दोस्त है वो कहते हैं कि यहाँ भी तो तेरे को भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो फिर से मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। और जो ड्राइवर है वो कहता है कि क्या बात करें आप, कैसी बात करें, मेरी टैक्सी में भूत है, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसी बातें मत कीजिए। और वापिस से जो है आकाश को जो है गाड़ी में बिठाते हैं, टैक्सी में, और होटल पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आकाश उस टैक्सी वाले को पैसा दे रहा था तो टैक्सी ड्राइवर उसको बोलता है कि आपने ट्रेन में किसी को देखा? आकाश कहता है हाँ देखा। लेकिन आप उससे डर क्यों रहे हैं? आपको डरना तो तब चाहिए वो आपको दोबारा दिखाई दिया हो और कोई तोहफा दे गया हो, आपको कुछ पैसे वैसे दे गया क्या? और ये कहकर टैक्सी ड्राइवर जो है चल पड़ता है। इसके दोस्त जो है आकाश के पास आते हैं, क्योंकि आकाश जो वहीं खड़ा रह गया। इसके दोस्त जो है वो इससे पूछते हैं क्या बात है आकाश, ऐसी बातें क्यों कर, मतलब ऐसी यहाँ पे क्यों खड़ा है तू? तो वो कहता है कि मैंने और तुमने सिर्फ इस टैक्सी ड्राइवर को इतना ही बताया कि ऐसे ऐसे हमने गाड़ी में किसी को देखा था, लेकिन ये पैसे वाली बात इसको कहाँ से पता लग गई? अब मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे वापस अपने घर जाना है। मतलब आकाश के दिल और दिमाग में डर पूरी तरह से बैठ चुका था। तो वो सब लोग जो है इसको समझाते हैं यार तुमने ही तो प्रोग्राम बनाया था गोवा का, अब यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार इत्तेफाक होता है कि सामने वाले की बात जो है हमारी बात से एकदम फिट बैठ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, और ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये सब लोग जो है चेक इन करते हैं होटल में, अपना रूम में जो है कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, बातें कर रहे हैं। इतनी देर में रिसेप्शन से फोन आता है और आकाश ही उस फोन को उठाता है। तो रिसेप्शन से कहा जाता है कि आप आकाश बोल रहे हैं? आकाश कहता हाँ मैं आकाश बोल रहा हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट इसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो है आपका कोई सामान है? तो आकाश कहता है मेरा कोई सामान नहीं है, मेरे पास 2 बैग थे और वो दोनों मेरे सामने रखे हैं। तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, यहाँ पर आपका जो ये इतना कैश है इसको लेकर जाइए, हम नहीं इसको संभाल सकते। तो कैश का नाम सुनते ही आकाश और इसके जो दोस्त थे वो सब मतलब हैरान हो जाते हैं, कैश, हमें चलकर देखना चाहिए। सब लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वैसा ही पर्स जो इन्हें ट्रेन में मिला था, सेम वैसा ही पर्स, और उतने ही पैसे उस पर्स के अंदर हैं। और सबसे पहले तो आकाश कहता है हाँ ये मेरा ही है, क्योंकि वैसा ही पर्स जो ऑलरेडी इसके पास था जो ट्रेन में मिला था। तो वो सब इसके दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि सबसे पहले तो तू अपना ये पर्स पकड़। और जब इसके पैसे देखते तो पैसे उतने ही हैं उस पर्स में जितने इसको ट्रेन में मिले थे। जब ये वापस रूम में आते हैं देखते हैं जो दूसरा पर्स था वो वही रखा हुआ है। तो इसके फ्रेंड कहते हैं यार इनमें, इस पर्स में, नए वाले पर्स में कितने पैसे, इसको दोबारा से एक बार गिनते हैं हम। जब पर्स वापस निकाला गया देखा तो उसमें एक पैसा भी नहीं है। जी हाँ, रिसेप्शन पे जब ये खड़े थे तो उसमें पैसे थे, और रिसेप्शन से ऊपर कमरे तक आए हैं तो पैसे उससे गायब हो गए, पैसा उसमें एक भी नहीं है। अब ये लोग जो है डर चुके हैं अब सब के सब। पूरी रात इन्हीं बातों में चली गई है कि हमें ऐसा करना चाहिए, रात में सोते समय पानी पीकर सोना चाहिए, मुंह हाथ धोकर सोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जेब में माचिस की तिल्ली रखनी चाहिए, लोहा रखना चाहिए, भूत प्रेत पास नहीं आते। मतलब इन्हीं सब बातों में इनकी रात निकल जाती है, इनको पता ही नहीं लगा कि इनकी जिंदगी से वो रात कैसे चली गई। सुबह 5 बज जाते हैं और 5 बजे जो है ये होटल से बाहर आते हैं और एक चाय की दुकान पर जाते हैं। और वहां पर जो है चाय वाले से पूछते हैं कि भाई, मतलब उसको सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे अगर कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए। चाय वाला जो है वो थोड़ा मजाक साइन का बना देता है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, भूत प्रेत नहीं आएंगे। तो आकाश कहता है तू भगवान की पूजा करता है? चाय वाला कहता है हाँ मैं तो करता हूँ, दिखाऊं तुझे भूत, अभी दिखाऊं यहाँ पे? मतलब आकाश जो सीरियस हो रहा है।
तो चाय वाला जो है इसके दोस्तों कहता है कि भाई देखो इनको लेकर जाओ, कौन ये जो आपके साथ है ना, ये आपके दोस्त, इनको लेकर जाओ, ये गुस्सा हो रही हैं और ये अच्छी बात नहीं है, हमें डर लग रहा है इनकी बातों से, ये हमें भूत प्रेत दिखाने की बात कर रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आप जो है, तो वो जो आकाश के दोस्त हैं वो सब कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा है, ये इसका थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, ये इसकी बातों का बुरा मत मानिए और आप लोग जो है हमारे लिए चाय बना दीजिए। तो ये टोटल 8 लोग हैं, लेकिन जब वो वेटर चाय लेकर आता है तो वो 9 चाय लेकर आता है। सब अपनी अपनी चाय उठा लेते हैं, लेकिन एक चाय वहां पर एक्स्ट्रा है। वेटर को बुलाया जाता है कि ये एक चाय और एक्स्ट्रा किसके लिए लेकर आए हो। तो वेटर कहता आप लोग 9 है ना, वो अंकल जो आपके साथ थे, मैंने सोचा वो भी आपके साथ ही होंगे। तो ये कहते कौन अंकल, हमारे साथ कोई अंकल नहीं है। तो आकाश कहता कैसे दिख रहे थे वो। तो कहता है कि नॉर्मल दिख रहे थे, नॉर्मल इंसानों के जैसे, और आपके साथ ही तो आए थे। अब ये जो है और भी डर चुके हैं, और ये जो है आकाश कहता अब क्या करना चाहिए, घर चलना चाहिए कि गोवा में घूमना चाहिए, गोवा में रुकना चाहिए। तो ये सब जो है घर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। आकाश अपने घर पर फोन करता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। इसकी माँ कहती है कि बेटा सबसे पहले तो तू यहाँ पर आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाओ, वहां पर पंडित जी को बताओ, पंडित जी आपकी कोई हेल्प करेंगे। तो बहुत पूछते हैं, गोवा में चर्च वगैरह तो मिल जाती है, लेकिन मंदिर जो है नहीं मिल रहा है। किसी ने बताया कि काफी दूर जो है छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा हनुमान मंदिर है, वहां पर ये जो है पहुंचते हैं। वहां पर एक इंसान बैठा हुआ, कोई पुजारी उजारी तो वहां पर था नहीं, लेकिन कोई इंसान बैठा है जो मतलब ऐसा लग रहा था कि इन्हीं के इंतजार में बैठा है। तो आकाश उससे पूछता है कि क्या आप इस मंदिर के पुजारी हैं। तो वो कहते नहीं मैं पुजारी तो नहीं हूँ, बताइए क्या बात है। तो ये कहते हैं कि हमें प्रसाद चढ़ाना था हनुमान जी पे, और ऐसे ऐसे हमारे साथ समस्या हुई है। तो वो जो भाई साहब यहाँ पर बैठे थे वो कहते हैं कि उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है। तो आकाश कहता है नुकसान तो नहीं पहुंचाया, डराया है तुम्हें। तो आकाश कहता है नहीं, डराया भी नहीं है। तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर रहा हो, उसका कोई दोस्त, उसका कोई प्यारा मित्र जो है, उस आत्मा का, उस प्रेत का तुम्हारी शक्ल जैसा, तुम्हारे वाले गुण उसमें हो, तुम्हारी जैसी शक्ल हो, तुम्हारे जैसे ग्रह नक्षत्र उसके हों। तो हो सकता है कि वो इसलिए तुम्हारे साथ है, तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए। और बाकी देखो यहाँ तो ऐसा कोई मंदिर नहीं है, या फिर अगर तुम्हें उससे पीछा ही छुड़वाना है तो किसी बड़े मंदिर जाइए, हनुमान जी के किसी बड़े मंदिर जाइए। तो ये लोग जो है अगले दिन घर पहुंच जाते हैं, और आकाश के चाचा जी और इसके पिताजी इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाते हैं। आराम से नॉर्मल ये मेहंदीपुर बालाजी गया है, कोई समस्या नहीं है, कोई भूत प्रेत कुछ था ही नहीं इसके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर इन्होंने पूजा वूजा की है। लेकिन वहां से वापस आने के बाद इसे घर में फिर वही बैठा दिखाई देता है। ये घर पर बताता है, फिर घर में भी पूजा करवाई जाती है, लेकिन वो इसे अब भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने सपने में आकर एक दिन आकाश को ऐसी बात बताई। देखिए वो बात आकाश ने मना की है कि जो है मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ से। उसके बाद लेकिन आकाश ने उससे डरना बंद कर दिया। और हाँ, उसके बाद आकाश ने जिस भी काम में हाथ डाला, ये मानो कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती चली गई। कॉलेज स्कूल में हर जगह टॉपर रहा ये। कंपनी में भी बहुत अच्छी, किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी की इन्होंने 6 साल तक। और 6 साल बाद ये एक खुद की कंपनी के मालिक हैं। और जिस सोसाइटी में ये रहते हैं वहाँ पर सबसे आलीशान बंगला इनका है। और इनके बंगले में एक कमरा है जिसमें हमेशा धूप अगरबत्ती की खुशबू रहती है, धुआं रहता है, परफ्यूम जो है वो खुला हुआ रखा रहता है। मतलब वो स्पेशल कमरा उस प्रेत के लिए है। उसको प्रेत बोलिए या एंजल बोलिए, जो भी कुछ बोलिए, लेकिन उसने आकाश की हमेशा ही मदद की है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।